दोस्तों अक्सर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूअर्स जब मेरी वेबसाइट पे जाते हैं, आप देख रहे हैं www.manishsaxena.com, और वहाँ पर जब वो मेरे फ़ोटोज़ देखते हैं तो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि सर आपकी जो फ़ोटोज़ हैं आपने कौन से कैमरा से ली हैं। आपके पास तो काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा होगा, आप उससे लेते हुए क्या आप अपने कैमरा की डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतनी क्लैरिटी, इतनी फिनिश कैसे आती है इस फ़ोटोज़ के अंदर, इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे अपनी फ़ोटोग्राफी पे जाना चाह रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाह रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे। मैंने डाला है टाइटल में एक्सपेंसिव कैमरा वर्सेस एक्सपेंसिव लाइटिंग। कौन सी जो चीज़ जो है वो बेटर फ़ोटो क्रिएट करती है? क्या एक्सपेंसिव कैमरा फ़ोटोज़ अच्छी क्रिएट कर सकता है, या फिर जो है एक्सपेंसिव लाइटिंग जो है, लाइटिंग गियर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी जो क्लैरिटी आ जाएगी लाइटिंग गियर्स और कैमरास को लेके। तो दोस्तों जितने भी आपने सवाल पूछे हैं उसका मैं एक सिंपल सा जवाब देना चाहूँगा। भैया देखिए, एक्सपेंसिव कैमरा को अगर हम कंपेयर करेंगे एक्सपेंसिव लाइटिंग गियर से या अच्छे लाइटिंग गियर से, तो यहाँ पर हमेशा लाइटिंग गियर्स हैं वो हमेशा विन करेंगे, यानी कि वो जीतेंगे। क्योंकि लाइटिंग जो है दोस्तों वो सब कुछ है, कैमरा आपका सिर्फ एक टूल होता है, बट लाइटिंग जो है, लाइटिंग इज़ एन आर्ट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी पैसा है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है अपने लाइटिंग गियर्स में। अब मैं आपको कुछ, आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं मेरे लाइटिंग गियर्स, तो मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि भाई मेरे लाइटिंग गियर्स कौन से हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको ये लाइटिंग गियर्स खरीदने हैं, बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लाइटिंग की इंपॉर्टेंस को समझें और इस बात को समझें कि सारा पैसा जो है उठा के हमें किसी एक्सपेंसिव कैमरा में नहीं डालना है। पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए अच्छे लाइटिंग गियर में, चाहे वो आउटडोर फ्लैश हो या आपकी स्टूडियो स्ट्रोब्स हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर आप कुछ मेरे स्टूडियो स्ट्रोब देख पा रहे हैं दोस्तों। सो दीज आर द सीक्रेट्स जो आप वेबसाइट पे देखते हैं ना, तो लाइट जो है वो फोटोज़ बनाती है, ना कि एक्सपेंसिव कैमरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास में है एक प्रो फोटो का स्टूडियो स्ट्रोब। अभी प्रो फोटो है, काफ़ी महंगी लाइटिंग गियर आती है, तो अभी आप कोई बिगनर को मैं एडवाइस नहीं करूँगा इसे खरीदने के लिए, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल लेवल पे जाओ तभी आप इस तरह की लाइटिंग गियर में पैसा डालो। बट यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अच्छे खासे जो स्टूडियो स्ट्रोब्स हैं उसमें पैसा डाल सकते हैं, जो महंगे भी नहीं होते, एक ठीक ठाक बजट में आते हैं, बट वो पहली प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए। तो ये मेरी जो है आप यहाँ देख पा रहे हो, ये कुछ 500 वॉट की लाइट है, और ये जो मेरा स्टूडियो स्ट्रोब है इट क्रिएट्स मैजिक इन द फोटोग्राफी, जो चाहे मैं स्टूडियो में कर रहा हूँ चाहे आउटडोर में। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है देखिए एक जूम रिफ्लेक्टर इसके ऊपर, जिससे मैं अपनी लाइट को शेप भी कर सकता हूँ। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कुछ फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर शूट चल रहा है, स्टूडियो के अंदर चल रहा है, और लाइटिंग इज़ द की, तो आप उनके रिजल्ट्स भी देख पा रहे हो। तो जब हम अच्छी लाइटिंग करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी लाइट थ्रो करते हैं, लाइट को ठीक से मीटर करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। और ये सारी फ़ोटोज़ जो है मैंने अपने 12 साल पुराने कैमरास पे लिए हैं। तो कैमरा ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ रीजनेबली गुड कैमरा है, बट सर्टेनली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कैमरा। ये जो पिक्चर्स में आप क्लैरिटी देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई लाइटिंग टेक्निक एंड माई लाइटिंग गियर। सो लाइटिंग गियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, लाइटिंग गियर खरीदने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों, वो है आपके लाइट शेपिंग टूल्स। जैसे मैंने बताया कि ये एक जूम रिफ्लेक्टर है, इससे मैं जो है अच्छे से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ लाइट को, यानी कि मुझे लाइट को कितना स्प्रेड करना है, कितना नैरो करना है, वो सब जो है मैं इसके साथ कर पाता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक और मेरा लाइटिंग गियर है जिसे हम कहते हैं आउटडोर फ्लैश। ये मेरी गोडॉक्स की AD600B है। इसे ज़्यादातर मैं अपने आउटडोर फोटोज़ में, आउटडोर फोटो शूट्स में यूज़ करता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैं किस तरह से शूट कर रहा हूँ इसके साथ में। और यहाँ जो लाइट शेपिंग टूल है वो मैंने एक सिंपल सा, आप देख रहे हो ऑक्टा छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो शूट चल रहा है, और यहाँ पर कितने बेहतरीन पिक्चर्स जो हैं मुझे इसने निकाल के दी हैं आउटडोर लोकेशन पे। तो लाइट शेपिंग टूल और लाइटिंग गियर दोनों इट गोज़ हैंड इन हैंड। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरी 2 ब्यूटी डिश है, ये देख रहे हो, ये सिल्वर ब्यूटी डिश है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये मेरी एक जो है सॉफ्ट ब्यूटी डिश है, यानी कि हम कह सकते हैं वाइट ब्यूटी डिश।
अब ये जो ब्यूटी डिश है दोस्तों, ये काम आती है पोर्ट्रेट्स के लिए, ब्यूटी शॉट्स के लिए, ज्वेलरी फोटोग्राफी के लिए, या अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी में आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो इसके साथ में किस तरह से शूट कर रहा हूँ और किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सारा खेल जो है वो लाइटिंग का होता है। यहाँ पर मैं एक और दिखाना चाहूँगा, ये मेरी एक गोडॉक्स का आप देख रहे हो P120H, ये काफ़ी ओल्ड मेरा एक पैराबॉलिक सॉफ्ट बॉक्स है। इसे भी मैं यूज़ करता हूँ अपने मॉडलिंग फोटोग्राफी के अंदर, अपने कमर्शियल असाइनमेंट्स में, अपने जो ई कॉमर्स के असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ। तो जो सवाल निकल के आता है दोस्तों, जो स्पेशली बिगनर हैं या जो लोग कमर्शियल फोटोग्राफी में एंटर कर रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ होती है कि भाई एक्सपेंसिव कैमरा लेंगे तो पिक्चर्स हमारी बहुत ही अच्छी आएंगी। देखिए, एक्सपेंसिव कैमरा के कुछ अपने एडवांटेजेस होते हैं, डेफिनेटली हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ फोटोग्राफर जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम अक्सर गलती करते हैं कि हमारे पास जो भी पैसा होता है वो हम कैमरा में डाल देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप सबसे पहले अपने लिए अच्छा लाइटिंग गियर खरीदिए, लाइटिंग को करना सीखिए, चाहे इंडोर लाइटिंग हो चाहे आउटडोर लाइटिंग हो। अब आउटडोर लाइटिंग में नेचुरल लाइट भी होती है और आउटडोर लाइटिंग में इस तरह का जो है आउटडोर फ्लैश भी होता है। तो नेचुरल लाइट के साथ आउटडोर फ्लैश को कैसे हम मिक्स करते हैं, उस दोनों लाइटिंग को वो भी सीखिए। और किस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस आउटडोर लाइट से हम जो है कंप्लीटली सन को ओवर पार करते हैं, यानी कि जो नेचुरल लाइट है उसको ओवर पार करके हम इस फ्लैश लाइट का जो इफेक्ट है वो दिखा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो हम किस तरह से उसे अचीव करते हैं वो भी आप सीखिए। इससे क्या होता है कि आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में कहीं भी काम कर रहे होंगे, कहीं भी आउटडोर में शूट कर रहे होंगे, लाइटिंग अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको डिज़ायर जो रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर पाते हो। तो फोटोग्राफी के अंदर आप इस बात को फॉर्मूला समझ लीजिए कि लाइटिंग जो है वो सब कुछ है। सो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट हमारे लाइटिंग में होना चाहिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारे अच्छे लेंसेज के अंदर, एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए हमारे कैमरा के अंदर। सो एक्सपेंसिव कैमरा खरीदना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव कैमरा खरीद के आपके पास पैसे नहीं है लाइटिंग गियर खरीदने के लिए या अच्छा लेंस खरीदने के लिए, सो वो एक गलत स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आप पहला इन्वेस्टमेंट अपना अच्छा लाइटिंग गियर में करते हैं तो फिर आपके पास में अगर रीजनेबली गुड कैमरा या गुड लेंस होगा तो भी आप अच्छे फोटोज़ निकाल पाएंगे। जैसा कि आप मेरी वेबसाइट पे देखते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वहाँ पर जो भी फोटोज़ मैंने शूट किए हैं दोस्तों, ज़्यादातर मैंने अच्छे लाइटिंग गियर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक 5 फीट का ऑक्टा है, किस तरह से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर हमें फुल लेंथ पिक्चर लेनी है और हमें 3/4 लेना है, पोर्ट्रेट्स लेना है, तो वहाँ पर ये लाइट शेपिंग टूल बहुत अच्छे से काम आता है। इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ से जब लाइट डिफ्यूज़ होकर आती है तो मॉडल की पिक्चर्स जो है वो बेहतरीन निकल के आती है। एंड फैशन फोटोग्राफी में, ई कॉमर्स फोटोग्राफी में, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ में, ज्वेलरी फोटोग्राफी में, आपके जो क्लोथिंग फोटोग्राफी है, वहाँ पर इस तरह के लाइटिंग गियर्स जो हैं वो आपकी पिक्चर में 4 चांद लगा देते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सब्जेक्ट को वो लार्जर देन लाइफ जो है वो दिखा सकते हैं। सो लाइटिंग इज़ द की। तो जो आपके सवाल थे उसका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि लाइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे काफ़ी उत्साह मिलता है। और लाइटिंग से लेके अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आपका फीडबैक मुझे मिलता है तो मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाने की और भी कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।